नमस्कार किसान भाइयों, आज हम फिर हाजिर हैं एक नए विषय के साथ और वो है आपके पसंद का विषय कपास की शुरुआती तैयारी। कपास की शुरुआती तैयारी, कपास यानी सफ़ेद सोना। किसान कहते हैं, दुनिया कहती है कि निमाड़ का कोना कोना कहलाता है सफ़ेद सोना। आज सफ़ेद सोना की थोड़ी सी बात कर लें। शुरुआत में क्या ध्यान दें ताकि भविष्य में हमें जो बड़ी तकलीफ़ें आती है उनका शुरुआत से इलाज होता रहे। नंबर एक बात जो हमेशा मैं रिपीट करता हूँ और आज भी करूँगा वो है बीज उपचार। कपास में बीज उपचार सबसे ज़रूरी है। आपको बहुत अच्छा बीज का पैकेट मिला है, कई बार गलतफहमी हो जाती है कि इस पर तो लाल कलर भी है, यानी कि ये भी उपचारित बीज है। जी नहीं, ये उपचारित बीज जो आप सोचते हैं ये हो सकता है उसको स्टोर करने के लिए उपचार किया गया हो। बीज उपचार आगे आने वाली फफूंद से बचाने के लिए ये आपको स्वयं करना है, और वही जो सबसे अच्छी दवा है जिसके बारे में हम हमेशा कहते हैं आपको, ट्राइकोडर्मा। तो फिर काय को डरना, ट्राइकोडर्मा से बीज उपचार करें। ज़्यादा लगती भी नहीं है। आपके एकड़ में 400 ग्राम बीज लग रहा है तो 400 ग्राम के लिए थोड़ी सी ट्राइकोडर्मा कितनी लगेगी? 400 ग्राम के लिए क्या लगेगी अपने को? आप ग्राम में भी नहीं फंसें। आप इसको बीज को हल्का सा पानी का छींटा मारें, उसके ऊपर एक चिमटी डालें इसकी ट्राइकोडर्मा की, अच्छे से हाथ से मिला दें, अपना काम हो गया। रसायन की जहाँ तक सवाल है, रासायनिक जो खाद है उसमें से जो दवाइयाँ हैं जो बीज उपचार के लिए, वो है सबसे अच्छी जो दवा है साफ पाउडर, जिसमें 2 दवाइयाँ मिली हुई है ऑलरेडी। एक सिस्टेमिक फफूंदनाशक है, एक कॉन्टैक्ट फफूंदनाशक। इसके अलावा एक दवा है विटावेक्स पावर, इसमें भी 2 दवाइयाँ मिली हुई है। हम ट्राइकोडर्मा नहीं मिले तो हम इनसे भी बीज उपचार कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो इसमें है, जो नई चीज़ जो करना है आपको, वो करना है कि एमिडाक्लोप्रिड या थायोमेथाक्साम दवा, इनमें से एक दवा भी उपयोग करें उपचार के लिए। पहला उपचार तो हम साफ पाउडर से कर देंगे, उसके ऊपर फिर हम करेंगे एमिडाक्लोप्रिड या थायोमेथाक्साम। ये क्यों? जो शुरुआती जो हमारा पौधा उगता है और उगते बराबर जो पौधों का रस चूसने के लिए जो एक कीट आता है माहो, वो माहो को शुरुआत से नियंत्रण में रखने के लिए, या कोई भी रस चूसने वाले कीट जैसे कि वाइट फ्लाई वगैरह, ये हरे मच्छर, ये आए तो आते बराबर अपना जो पौधा है उसको देखते बराबर, उसको टच करते बराबर उनको समझ में आ जाना चाहिए कि ये पौधा जहरीला है। तो ये एमिडा दवा ये काम करेगी। तो ये हमको बीज उपचार इससे भी कर लेना चाहिए। एक चीज़ जो पुराने हमारे किसान भाई करते थे, हमारे बाप दादा, वो हम भूल गए हैं, जो गलत चीज़ है, करना चाहिए था, हम भूल गए हैं। और वो है प्रत्येक बीज के साथ में, जब आपने बीज लगाया है उसी के साथ में एक चौला का दाना भी रखते थे। चौला आप जानते हैं ना, जिसकी फलियां खाते हैं। चौले का दाना भी बीज के साथ ही बोया जाता है। बीज ज़्यादा गहराई पर नहीं डालना है, 1 इंच 1.5 इंच से गहराई पर नहीं डालना है, उसके साथ में चौले का बीज डालना है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि जब आप पानी देंगे तो कपास का अंकुरण होने में 3 दिन 4 दिन लगेंगे, मगर चौले का अंकुरण 12 घंटे 14 घंटे में हो जाता है। तो ये चौला का जो पौधा है ये पहले उगेगा और पहले उस ऊपर की जो लेयर है मिट्टी की उसको ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा, ताकि कपास का जो पौधा आ रहा है उसको निकलने में आसानी हो। समझ लीजिए कि छोटे बच्चे को उंगली पकड़ के और रास्ता क्रॉस करवाना, वो वाला काम ये चौले का दाना करेगा। ये करना है हमें। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात, जहाँ तक दूरी की बात है, दूरी आजकल अलग अलग रखी जा रही है। अभी एक नई बात और मालूम पड़ी है कि पौधों की संख्या बढ़ाओ तो उत्पादन बढ़ जाएगा, और वास्तव में उसके अच्छे रिजल्ट भी आए हैं। तो अभी आपने बीच में 4x3 पे रखना चाहा था, तो इसको और भी कम किया जा रहा है, 3x3 पे भी किया जा रहा है। तो नए प्रयोग चलते जा रहे हैं। आपने जो पिछले वर्ष जो प्रयोग किया था, आसपास के किसानों ने जो प्रयोग किया था, उसको देखते हुए आप ये तय कीजिए कि अब हम दूरी इस बार कितनी रखेंगे। गोबर की खाद का जहाँ तक सवाल है, मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि अच्छा छना हुआ गोबर का खाद
यदि शुरुआत में आपने डाल दिया है लगाने के पहले तो कोई बात नहीं, वरना पौधा उगने के बाद भी इसको आप आसपास डाल सकते हो। क्योंकि दूसरी बात, जिन किसान भाइयों ने अभी मई में जो कपास लगाया है वो ड्रिप से कपास लगा रहे हैं, हमारी भी ये सलाह है कि आप ड्रिप का उपयोग कीजिए। निमाड़ में एक बहुत अच्छा एक लाइन है कलगी तुर्रा वाले जो हमारे सुरेश भाई है, उन्होंने कहा था कि अरे सुन ले चतुर किरसान, अरे सुन ले चतुर किरसान, तू बात या हमारी मान, अब मत कर आना कानी रे, अरे ड्रिप को कर उपयोग, लगेगो कम से कम पानी रे। क्या बढ़िया बात, क्या अच्छा संदेश दिया है सुरेश पटेल ने। कम से कम पानी अगर लगना है तो हमारे खेतों में ड्रिप का उपयोग होना चाहिए, और कपास उसके लिए आदर्श फसल है। ये इसी से आप खेती करें। इतनी गर्मी में ढोल के पानी नहीं दें, ड्रिप से पानी दें, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरह से हम कर लें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अभी इस समय नीम के पेड़ में फल आ रहा है निम्बोली। निम्बोली को इकट्ठा करके रखें, इनको कूट लें। कूटने के बाद में जहाँ आपने कपास का बीज डाला है उसके पास में या उगने के बाद में ये कूची हुई निम्बोली एक एक मुट्ठी उस पौधे के आसपास डाल दें। एक कीट आएगा अभी जिसको ग्राउंड बीटल कहते हैं, या जो आप शायद कसार बोलते हैं, कसारी बोलते हैं। एक कीड़ा आता है ज़मीन में से निकल करके, जो उगते हुए पौधे को यहीं से काट देता है ज़मीन के लेवल से। वो बहुत बड़ा किसान को नुकसान है। तो ये हमारे पौधे के पास में नहीं आए तो उसकी रक्षा करेगा। ये आपके गांव में खड़ा हो ये नीम की कदर करना पड़ेगा। ये नीम के कारण ही हमारे क्षेत्र का नाम पड़ा है निमाड़। जहाँ नीम की आड़ हो वो निमाड़, वरना बाहर के आए हुए लोगों को वहाँ पर लू लग सकती है, मगर नीम ने रक्षा की है निमाड़ की। तो इसका शुरुआत से उपयोग भी करें तो हमारे पौधे की भी रक्षा होगी। जहाँ तक वैरायटी का सवाल है, हम इसमें इसलिए ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहते कि आप नित नई कंपनियों के संपर्क में हैं। हम किसी कंपनी का नाम नहीं लेते हैं। ये कास्ता पाइप्स के द्वारा आपको जो कार्यक्रम दिया गया है, ये जो चालू किया गया है, इसका उद्देश्य आपको सामयिक ज्ञान देते रहना। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप डिसाइड करना है। तो वैरायटी के बारे में किसी कंपनी का नाम बोलना हम ठीक नहीं समझते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। एक बात एक विशेष ये देखी गई है कि बोते वक्त इसके अंदर खाद DAP वगैरह नहीं डालते हैं आप लोग। काफ़ी अच्छी बात भी है वो, क्योंकि कई बार बीज के ख़त्म होने का अंदेशा रहता है। मगर हम आजकल जो घुलनशील खाद आ रहे हैं जैसे NPK 19-19-19, इसका उपयोग आप सतत करते रहें। जब तक बरसात आती है तब तक आप चाहे तो ड्रिप के माध्यम से। ड्रिप का एक और फ़ायदा ये है कि खाद लगे हाथ खाद भी जा रहा है, पानी भी जा रहा है, दोनों काम एक साथ जा रहे हैं। तो ये NPK 19-19-19 जो है इसको चालू रखिए। जो 3 तत्व है हमारी खेती के, ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी N, P और K, ये पानी के माध्यम से भी मिल जाए तो उसका एक ये जो अल्टरनेट जो आया है पिछले कुछ 7-8 सालों से NPK 19-19 के रूप में, इसको आप ज़रूर ड्रिप के माध्यम से देते रहें। शुरुआत में बीच में गलतियां ये हो रही थी कि गर्मी में कपास लगा दिया, सिर्फ पानी दे रहे हैं, और जब बरसात हो गई उसके बाद में खाद दे रहे हैं। तो तब तक हमारा पौधा जो है 1 महीना वो बिना भोजन के चल रहा है। अब तो सोचो, जिसका बचपन भूखा हो उसकी जवानी कैसी होगी। तो NPK 19-19 को बंद नहीं करें, ड्रिप के माध्यम से ये चलता रहे। जब हमारे क्षेत्र में बरसात हो जाती है तो उस समय आप एकड़ में 50 किलो DAP, 20 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश, जिंक सल्फेट कम से कम एकड़ में 10 किलो, इन तीनों को हम दें। और ये भी ऐसा नहीं दें, इनको गोबर की खाद में 2 दिन मिक्स करके रख दें छाँव में। उसके बाद में इसको प्रत्येक पौधे के पास में देते हुए हम आगे बढ़ें। और हो सके तो उसके आसपास एक खुरपी से एक चक्री मार दें, उस चक्री में इस खाद के मिक्सचर को रखें, उसके बाद ऊपर से ढक दें। ये पौधा आपको मज़ा आ जाएगा। शुरुआत में अगर इन चीज़ों का हमने ध्यान रखा तो हमारे कपास की खेती देखिएगा भविष्य में भी जोरदार रहेगी।
ये कुछ विशेष बात थी। कोशिश करें कि इस बीच में अंतर्वर्ती फसल हम भूल गए हैं। मुझे एक निमाड़ के एक बुजुर्ग किसान मिले थे, उन्होंने कहा था कि एक ज़माने में वाइट फ्लाई को कोई डरता नहीं था, इल्ली से लोग डरते थे। आज ये हालत है कि बीटी ने इल्ली को तो कंट्रोल कर लिया है और वाइट फ्लाई सबसे बड़ा शत्रु बना हुआ, रावण बना हुआ है। तो उनका अनुभव, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात मुझे बताई कि साहब पहले हमारे कपास के खेत में हम अम्बाड़ी के पौधे लगाते थे, अम्बाड़ी। और अम्बाड़ी का पौधा आप जानते हो, निमाड़ की पहचान है वो, अम्बाड़ी की भाजी। ये अम्बाड़ी के पौधे अगर खेत में लगे हुए हैं तो इसमें जो इसका टेस्ट है खट्टा मीठा, उसकी वजह से कीड़े आएंगे और अम्बाड़ी की ओर आकर्षित होंगे, कपास पर नहीं होंगे। तो ये वाइट फ्लाई जैसा कीट ये अम्बाड़ी पर ही टिका रहता था। तो इस बात का हमको फिर से ध्यान देना पड़ेगा, वरना हम दवा डाल करके हम खेती को बहुत महंगी कर रहे हैं। एक और चीज़, ये मूंग लगाइए, 2 लाइन के बीच में एक कतार मूंग की लगाइए। ये मूंग आपकी उस समय इज्जत रख लेगा जिस समय राखी का त्यौहार आएगा। राखी के त्यौहार में किसान के पास बहुत कड़की रहती है, बहन बेटियां घर पर आ रही है, उनको कपड़े लत्ते करना है, भांजों को कपड़े करना है, और किसान के पास में घर में पैसा नहीं है। ऐसे में अगर आपकी मूंग की फसल है तो उसमें फलियां आ जाती हैं। उन फलियों को तोड़ करके बाज़ार में बेच दीजिए, उस पैसे से शानदार राखी बनाइए। यानी अंतर्वर्ती फसल ज़रूर करना। एक और ध्यान रखिए, आज गेंदे की कुछ नर्सरी डाल लीजिए। गेंदा का जो फूल होता है ना, निमाड़ में हजारी बोलते हैं आप, मेरीगोल्ड, इसकी नर्सरी डाल लीजिए। या किसी मंदिर के पास में अपने आप उग जाते हैं। जब आप कपास लगाएं तो अपने कपास के चारों तरफ या बीच बीच में जहाँ पौधे मर गए हैं वहाँ पर एक एक पौधा गेंदे का लगा लें। शानदार फूल भी खिलेंगे और कपास में आने वाले ज़्यादातर कीट गेंदे को रहते हुए कपास की ओर आकर्षित नहीं होते। इनकी जो मादाएं हैं वो अंडे भी देती है फूल के ऊपर, इल्लियाँ निकलेगी उस फूल के अंदर और फूल आप तोड़ लेंगे, फूल चले जाएंगे भगवान के शरण में, या फूल चले जाएंगे किसी राजनीतिक व्यक्ति के माला बन कर के उसके गले में डाल देंगे हम, तो हमारी इल्ली तो हमारे खेत से निकल गई, वो बाहर चली गई। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी चीज़ें करना पड़ेगी। कपास में बहुत दवाइयों का खर्चा है, बड़ी शस्त्रों की लड़ाई है। ये शस्त्र कम पड़ जाएंगे अगर आप खाली रसायन के भरोसे रहेंगे। तो थोड़ा थोड़ा ये काम भी करते चलें, थोड़ी इन फसलों पे ध्यान दें, अंतर्वर्ती फसल ज़रूर लगाएं, खेत का बीमा हो जाएगा। अगर एक फसल मार खा गई तो कुछ तो मिलेगा उस खेत से, जीरो तो नहीं होगा। ये कुछ बातें आज आपसे मुझे करना थी। कास्ता पाइप्स के द्वारा ये तैयार किया गया प्रोग्राम, चालू किया हुआ ये प्रोग्राम अपने आप में बहुत बेहतर साबित हो रहा है। किसान भाइयों के इसमें बहुत कमेंट्स भी आ रहे हैं हमको। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम आपको भी पसंद आ रहा होगा। आपके आशीर्वाद कास्ता को मिलते रहें। और अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि कास्ता ने आपकी सुविधा के लिए घर बैठे एक सुविधा दी है। एक टोल फ्री नंबर लॉन्च हो रहा है, बहुत जल्दी आपके पास में पहुंचेगा। इस टोल फ्री नंबर पर यदि आप कोई भी समस्या पूछते हैं, चाहे आप खेत में खड़े हों चाहे घर में हों, हम कोशिश करेंगे उस समस्या का जवाब देने की, आपको उसका हल देने की कोशिश करेंगे। बस इसी तरह से आपका प्रेम बना रहें, कास्ता के साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।